आफ्टरनून। आज ये हमारे एनएलपी का थर्ड डे है। फर्स्ट डे हमने इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन में काफी कुछ हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। डे वन का वीडियो रूप में है। कल डे टू था जिसका वीडियो अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है। कल हमने रैपो बिल्डिंग टेक्निक्स कुछ देखे कि कैसे हम रैपो बिल्डिंग कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, रैपो बिल्डिंग कैसे हम कौन से और हमने एक एक्टिविटी की थी जहाँ पे रैपो बिल्डिंग का एक ये भी मैटर करता है कि आप किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में डेटा को फीड करते हैं, विजुअल्स के थ्रू, साउंड के थ्रू, या फिर दूसरे मोड है मूवमेंट काइनेस्थेटिक, उसके थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, या अदर थिंग्स है जैसे स्मेल आता है किसी को टेस्ट आ जाता है। तो ये सारे मोड से इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को रिसीव होता है और वो पिक्चर फॉर्म में फिर उसके बाद में वो ऐसे डेटा को एनालाइज करता है और कम्युनिकेशन हमारा वापस से आता है। जैसे कि एक रॉ डेटा हमको मिला, हमने कुछ देखा या हमने कुछ सुना या स्मेल किया या टेस्ट किया या फील किया, वो एक रॉ डेटा है, एज इट इज, जैसा आया, जैसा भी हमने देखा। फिर वो हमारे फिल्टर्स लगे होते हैं ब्रेन में, वो फिल्टर्स के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में डेटा जाता है। फिर तीन प्रोसेस होती है। ये आज नया टॉपिक है, मैं इसको और डिटेल में जा रही हूँ। हमने खाली सेंसेस के थ्रू मूवमेंट्स, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी एंड विजुअल्स के बारे में कल देखा था, असेसमेंट किया था एक कि कैसे हम असेस कर सकते हैं। आपने ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं किया, थोड़ा टाइम निकाल के 5 मिनट्स ग्रुप में पार्टिसिपेट कीजिए, जिन्होंने भी कल एफर्ट लिया था लिखने के लिए। और जिन्होंने भी कल क्लास अटेंड किया वो जाके थोड़ा 5 मिनट्स दे और एक एक को रिप्लाई करे, टैग करे कि आप क्या समझ पाए हैं कल के क्लास से। उससे आपका भी नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैं जो बता रही हूँ वो है डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। जब हमारे पास एक रॉ डेटा आता है तो वो तीन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। जैसे कि आपने कुछ देखा और अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, मतलब उसको डिलीट कर दिया। आपने कुछ देखा या सुना और उसको चेंज कर दिया, उसके मीनिंग को चेंज कर दिया आपने। कई बार ऐसा होता है कोई कहता कुछ है और आप समझते कुछ है, तो यहाँ पे आपने उसको मोल्ड कर दिया, या जो एक्चुअल बात थी वो एज इट इज नहीं गई, कहीं ना कहीं आपने उसका मतलब गलत या फिर अलग तरीके से परसीव किया उस इंफॉर्मेशन को। और फिर आपके ब्रेन में जब वो गया, सबकॉन्शियस माइंड में जब वो गया, तो वो बदल के चला गया। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, एक गेम खेलते हैं, एक के कान में बोलते हैं फिर वो दूसरे के कान में बोलता है, ऐसे करके एक गेम होता है। लास्ट में जब वो आता है सेंटेंस, तो वो पूरा ही तोड़ मरोड़ के हमको सुनाई देता है। पहला जो बोला गया था तो सुना कुछ, समझा कुछ, ऐड कुछ कर दिया, मोल्ड कर दिया, तोड़ मरोड़ के जब फाइनल आउटकम निकल के आता है कि पहले वाले ने क्या बोला था, वो आखिरी पर्सन तक जब पहुंचता है तो वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो जाता है। इसका मतलब है डिस्टॉर्शन। जनरलाइजेशन क्या होता है, जैसे हम एक पूरे मैसेज, एक कोई भी मैसेज को हम एक जनरल फॉर्म में बताते हैं कि अगर सपोज कि अगर कोई एक लड़का है तो पूरे ग्रुप ऑफ बॉयज, मतलब एज अ कैटेगरी बॉयज हम जनरलाइज कर देते हैं किसी चीज को कि लड़के ऐसे ही होते हैं। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रहा है। टीचर्स, टीचर्स का तो काम ही यही है। पेरेंट्स, पेरेंट्स तो हमेशा डांटते रहते हैं, तो एक जनरलाइजेशन हम कर देते हैं एक कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे जनरलाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन आता है। फिर से मैं रिपीट करूंगी, रॉ डेटा आता है 5 सेंसेस के थ्रू, जो हम फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं। रॉ डेटा का मतलब जो डेटा आ रहा है एज इट इज। डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है?
जो आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब आपके अंदर अगर जा रहा है तो सामने आपके एनवायरनमेंट में जो बातें हो रही हैं, सामने आपके एनवायरनमेंट में जो विजुअल्स दिख रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट में जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है, स्मेल के थ्रू आप उसको ले रहे हैं। टेस्ट, अगर कुछ खाना है, ऐसा कुछ है तो टेस्ट उसका, जैसे कि अगर कोई खट्टे चीज के बारे में आप सोचेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में उसका पिक्चर बनेगा और तुरंत आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे लिया? सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि लेमन क्या होता है, नींबू क्या होता है, और ये खट्टा होता है। और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड उसका पिक्चर को इमिडिएटली डेटा को कन्वर्ट करता है पास्ट एक्सपीरियंस से। कभी ना कभी आपने इस नींबू को चखा है, तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को इसका टेस्ट पता है। कोई एक नया फ्रूट आ जाएगा जो आपने पहली बार देखा है, उसका टेस्ट आपको पता ही नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके जो टंग से जो सलाइवा निकलता है या उसका टेस्ट जो आपको आता है, फील होता है, वो नहीं होगा जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो इंफॉर्मेशन ये रॉ फॉर्म में जाता है फिल्टर होते हुए। फिल्टर किस चीज के बने हुए हैं? फिल्टर उस चीज के बने हुए हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से ही, जो वैल्यू सिस्टम हम कैरी करते हैं, जो बिलीफ सिस्टम हमारा है कि हम क्या सोचते हैं, हमें बचपन में क्या सिखाया गया, या एनवायरनमेंट से हमने क्या बिलीफ अपने माइंड में, एक एक चीजों को लेके धारणा जो हमने बना के रखी माइंड में। ठीक है, जैसे कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, या लड़के हमेशा झूठ बोलते हैं, इस टाइप की धारणा है। या पैसे पेड़ पे नहीं उगते, हार्डवर्क से ही पैसे कमाए जा सकते हैं, इस टाइप के मनी को लेके बिलीफ हो जाता है। रिलेशनशिप को लेके बिलीफ हो जाता है। एक एक पहलू जो भी लाइफ में है, सबको लेके कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम हम कैरी करते हैं सिंस आवर चाइल्डहुड, जो हमारे एनवायरनमेंट में हमने देखा है, सुना है, महसूस किया है। तो जब रॉ डेटा जाता है तो वो फिल्टर्स के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और जब फिल्टर होता है या तो वो डिलीट हो जाता है, या डिस्टॉर्ट हो जाता है, या जनरलाइजेशन के थ्रू हमारे माइंड में जाके वो एक मीनिंग क्रिएट करता है। ये मीनिंग क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। हमारे अंदर उस मैसेज को, उस रॉ इंफॉर्मेशन को माइंड ने फिल्टर्स के थ्रू क्या मीनिंग दिया, दैट इज इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये पूरा जो हम अभी समझ रहे हैं ये कम्युनिकेशन मॉडल है। कैसे कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड आउटवर्ड कम्युनिकेशन होता है हमारे माइंड में, फिर आउटपुट निकलता है। ठीक है, आपको किसी ने कुछ बोला, सपोज बॉस एंड एम्प्लॉय का एग्जांपल लो। बॉस ने कुछ काम करने के लिए एम्प्लॉय को बोला कि ये रिपोर्ट इतने बजे तक रेडी कर दो, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, अभी इस वक्त थोड़ा सा केयरफुल। तो लास्ट पास्ट एक्सपीरियंस आ गया, एम्प्लॉय ने सुना इस बात को, उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस अटैच हुए होंगे, कुछ भी हुआ हो सकता है पास्ट में अगर कोई रिपोर्ट मेकिंग में एरर हुआ हो, क्लाइंट से कुछ बैड फीडबैक आया हो, तो बॉस ने एम्प्लॉय को डांटा हो या कुछ ऐसी बात कह दी हो, तो वो उसके मेमोरी में स्टोर्ड है, पास्ट उसके जो एक्सपीरियंस है, तो वो उसे याद आया हो, उसने फिर उसको लिंक किया हो, तो ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन की अभी करंट में आपको जो रिपोर्ट बनानी है, वो उसको कैसे परसीव करता है। अगर पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता तो सीधा सीधा बात वो ले लेता कि बॉस ने बोला है कि ये रिपोर्ट रेडी करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, और इतने बजे तक क्लाइंट को डिलीवर करना है, बस उतना ही होता है। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस आ गया, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, ये ये होने लगेगा फिर से, एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। फिल्टर्स होंगे, फिल्टर्स में कुछ भी हो सकता है जो उसका वैल्यू सिस्टम हो, जो उस एम्प्लॉय का वैल्यू सिस्टम हो, क्योंकि उसके माइंड में जा रहा है। वैल्यू सिस्टम मतलब जो हमारा एडजेक्टिव्स जितने होते हैं वो हमारे वैल्यू सिस्टम होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स के बारे में हम बात करेंगे तो किसी का वैल्यू सिस्टम पीस हो सकता है, फ्रीडम हो सकता है, वैल्यू सिस्टम ऑनेस्टी,
ये सारे जो है वैल्यू सिस्टम होते हैं। तो हो सकता है कि उसके वैल्यू सिस्टम, उसका बिलीव, उसने जो धारणा बना ली क्लाइंट के प्रति, बॉस के प्रति, अपने काम के प्रति, और एरर या रिपोर्ट सबमिशन के जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो डेटा इंफॉर्मेशन फिल्टर होके जाएगा, डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइज होके वो एक मीनिंग में कन्वर्ट होगा, जो कहते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। और फिर वो जब अपने मुंह से बोलेगा, वो होता है एक्शन। या तो वो बोल के बताएगा, या तो वो एक्शन करके बताएगा, या तो किसी ना किसी तरीके से उसका आउटकम निकलेगा या आउटपुट निकलेगा। रॉ डेटा गया, वो प्रोसेस हुआ, और आउटपुट निकल रहा है। तो वो आउटपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है कि वो रिप्लाई करे अपने बॉस को कि मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए, या मुझे कोई रिसोर्सेस की सपोर्ट चाहिए, या मुझे आईटी टेक्निकल टीम की सपोर्ट चाहिए इसमें। या तो वो कम्युनिकेट करेगा, या तो उसको जनरलाइज कर लेगा, हाँ ये तो रोज का ही है, क्या करना है, किसी तरह काम करो, खत्म करो। फिर वो जाएगा और उसको जो समझ में आएगा वो कर देगा। या फिर हो सकता है कि वो डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज नहीं करते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में वो अच्छा मीनिंग दे दे इसको, कि मिस्टेक से तो हम सीखते हैं। अगर उसका वैल्यू सिस्टम या उसका बिलीफ सिस्टम में ये चीज होगा कि मिस्टेक से तो हम सीखते हैं, तो उस हिसाब से डेटा को वो प्रोसेस करेगा। फिर वो इग्नोर कर देगा सारा चीज कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। ठीक है, लास्ट टाइम हो गया था, बट उसका जो बिलीफ सिस्टम ये है कि गलतियां करके ही तो हम सीखते हैं। तो पिछले बार जो गलती हुई मैं इस बार रिपीट ना करूं। इस तरीके से उसका आउटकम पॉजिटिव निकल के आएगा, वो अच्छे से रिपोर्ट बनाएगा। तो ये है ओवरऑल कम्युनिकेशन मॉडल। कोई भी इंफॉर्मेशन जाता है, प्रोसेस होता है, फिल्टर से पास होता है, एक मीनिंग क्रिएट होता है, और उस मीनिंग के बेसिस पे हम एक्ट करते हैं, वापस रिप्लाई करते हैं या वापस से एक्ट करते हैं। ये पूरा है कम्युनिकेशन मॉडल इंटरनली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसा होता है। अब सबका अलग अलग हो सकता है। ये हमने जो बोला, ये एक कम्युनिकेशन हुआ बॉस और एम्प्लॉय के बीच में। ऐसे कुछ भी हो सकता है, मेड के बीच में, आपके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। कभी कभी मेड ऐसे होते हैं कि समझते नहीं है कुछ, या बोलते कुछ है करते कुछ है। तो उन्होंने कैसे लिया उस बात को, कैसे परसीव किया इंफॉर्मेशन, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, इस तरीके से होता है। टीचर्स जब बोलते हैं तो स्टूडेंट्स का बिलीफ सिस्टम क्या है, वो उस तरीके से परसीव करते हैं। प्रिंसिपल जब टीचर को कम्युनिकेट करते तो टीचर्स का बिलीफ सिस्टम क्या है, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, उस हिसाब से प्रिंसिपल की बोली हुई या फिर बताई हुई बात को वो परसीव करते हैं, और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में एक मीनिंग क्रिएट करते हैं, फिर एक्ट करते हैं। हर एक प्रोफेशन में, हर एक डे टू डे लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन है। तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन में पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं, क्योंकि दिन रात साथ में ही रहते हैं। तो इसमें ऐसा हो जाता है कि वो इतना मीनिंग क्रिएट नहीं होता, तुरंत तुरंत रिप्लाई निकल जाता है। तो उसमें कई बार डिस्टॉर्ट हो जाती है चीजें, कई बार डिलीट हो जाती है चीजें, और इस तरीके से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होके बिगड़ भी जाता है काफी वक्त। अगर आपको इस चीज का नॉलेज होगा तो आप इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना पाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं एक अच्छा एक रेमेडी या थेरेपी बताती हूँ। आपको अभी पता चल गया कि कैसे होता है। ये हमारा ही बिलीफ सिस्टम होता है। अगर हम कहते हैं कि हमेशा ये कुछ ना कुछ नेगेटिव मेरे बारे में बोलते हैं, हस्बैंड के बारे में अगर बोलते हैं, या हमेशा मुझे लो फील कराते हैं, इस तरीके का, तो वो फील नहीं करा रहे हैं, ये आप फील कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर कंट्रोल हो सकता है कि आप उसे डिलीट या डिस्टॉर्ट कर दें, क्योंकि हर बार जो बोला जाए मीनिंग वही नहीं होता है। तो अगर ऐसे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो टोन ऑफ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट डे में भी मैंने बोला था टोन ऑफ वॉइस। तो अगर आपको हस्बैंड के वॉइस में वो टोनालिटी डिस्ट्रैक्ट करता है, आप पास्ट में चले जाते हैं, एक्सपीरियंस रिलेट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन को एज इट इज नहीं लेके डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करके मीनिंग उल्टा बना देते हैं, और फिर जो रिप्लाई निकलता है उससे सारा आउटकम बिगड़ जाता है।
जो रिजल्ट आना चाहिए कम्युनिकेशन का वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो सपोज कीजिए कि हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, आपने अपने माइंड को कमांड दिया, विजुअलाइज किया और सुनने की कोशिश की कि सामने खड़ा हुआ जो पर्सन, हस्बैंड की जो वॉइस निकल के आ रही है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रही है कोई कार्टून कैरेक्टर की वॉइस में, और फेस भी हो जा रहा है कार्टून कैरेक्टर का। अब उस वॉइस में और उस फेस से जो निकल रहा है वॉइस, उसको आप विजुअलाइज करेंगे और जितना भी हार्श वर्ड्स आप सुनेंगे, जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आप सुनेंगे, किसी भी टोन में आप सुनेंगे, आपको अंदर से हंसी आएगी, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है कि आप डे टू डे लाइफ में, जैसे एनएलपी है, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को अगर हम समझते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, इसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बदल सकते हैं। तो ये एक है, कभी ट्राई करके देखिए, मजा आता है, चेंज हो जाएगा सब कुछ। सिमिलर वे में अगर कोई किसी के ऊपर हार्श कमेंट पास करता है या किसी को कुछ बोल देता है, जैसे कि मोटी या बुलडोजर, इस तरीके की चीज, तो सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत वो इमेज आ जाता है ना, बफेलो बोल दिया या कुछ बोल दिया, तो वो एक आ जाता है इमेज, और इस वजह से चिढ़ मचती है। फिर आप रिएक्ट करते हैं, इमिडिएटली आपका माइंड प्रोसेस करता है कि इसने अगर मुझे बुलडोजर बोला या बफेलो बोला, मतलब ये मेरे बॉडी शेमिंग मुझे ये कर रहा है, या फिर मेरे बॉडी को फैट बॉडी डिनोट कर रहा है, और फिर बैकफायर शुरू हो जाता है। उसी उसी चीज को अगर वो आपको कुछ और बोले, ठीक है, कोई ऐसे एक कोई और ऑब्जेक्ट बोल दे, या फिर एक बर्ड का नाम ले दे या पीकॉक बोल दे, तब आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि इमिडिएटली सबकॉन्शियस माइंड में फिर एक पीकॉक की पिक्चर हो जाती है, एक बर्ड की पिक्चर हो जाती है, तो आपको अच्छा लगता है। तो सब कुछ ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हमारे वैकॉग, जो हमने बोला था, VAKOG, उसी से फॉर्म हो रहा है, उसी से पिक्चर बन रहा है, और आपका माइंड तुरंत कम्युनिकेशन में एक्ट कर रहा है, या तो वर्ड्स के थ्रू, या तो एक्शन के थ्रू, या तो आप चुप हो जाएंगे फीलिंग्स के थ्रू कि आपको हर्ट हो गया, आप दुखी हो गए, परेशान हो गए, एंजाइटी आ गया, एंशियस हो गए। तो ये सारे क्या है, आपका कम्युनिकेशन वापस जब निकल रहा है, रॉ कम्युनिकेशन फिल्टर होके, प्रोसेस होके, आउटपुट जो निकल रहा है। तो सिमिलर वे में कंप्यूटर में भी वही है, जो हम इनपुट करेंगे प्रोसेस होगा, आउटपुट निकलेगा। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, वी ऑपरेट, बट ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सिस्टम्स है, बहुत कुछ ये सभी है, धारणाएं हैं, वैल्यूज है। तो मैं एक इमेज ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, फिर हम आगे कल जो टॉपिक था उसमें कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? अभी हमने जो डिस्कस किया उसके दो पिक्चर्स मैंने, मॉडल्स आपको भेजा है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें एक और चीज रोल प्ले करता है, जिसके बाद इसके बाद में बताऊंगी। ठीक है। एक्सटर्नल इवेंट आता है, आपका बिहेवियर कैसे कंट्रोल करता है, फिल्टर्स लगे होते हैं। फिल्टर्स किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, पास्ट मेमोरीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, आपके लैंग्वेज, टोन ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स इसके ऊपर होते हैं। फिर एक मीनिंग बनता है, उस मीनिंग से आपके माइंड में एक फीलिंग्स जनरेट होती है, जिसको स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। मैं बताती हूँ स्टेट ऑफ माइंड क्या है। आपके माइंड में वो कम्युनिकेशन गया, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में मीनिंग बना, वो मीनिंग से आपका स्टेट ऑफ माइंड बदला। जैसे कि या तो स्टेट ऑफ माइंड आपका सैड हो गया, या किसी ने कुछ अच्छी बात कह दी, कॉमेडी कोई जोक हो गया, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी हो गया। ठीक है। कभी कभी हर्ट हो गए, गिल्ट हो गया, एंगर, ये सारे स्टेट ऑफ माइंड बताता है। और उस स्टेट ऑफ माइंड से आपका फिजियोलॉजी, मतलब बॉडी कैसे एक्ट करेगा, वो बताता है आपका बिहेवियर। जैसे आपको गुस्सा आ गया, तो हो सकता है कि आप ऐसे एक्शन करने लगे कि दिखाने लगे कि मैं गुस्सा हूँ, कुछ चीजें पटकना, या इस तरीके का कोई एक्शन करना, या आपके बॉडी लैंग्वेज चेंज होना।
आप सैड है तो हो सकता है कि आप एक जगह बैठ गए, किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। तो बॉडी आपका फिजियोलॉजी बताता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। सिमिलरली एनएलपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है कि ब्रेक स्टेट। ब्रेक स्टेट मतलब अगर कोई हाइपर एक्टिव हो रहा है, एंग्शियस हो रहा है, या इस तरीके से कुछ भी एंगर इश्यूज जिसको हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो रहा है, तो उसको तुरंत अगर माइंड डाइवर्ट कर दो तो उसे ब्रेक स्टेट करते हैं, कहते हैं एंगर के स्टेट में था, उस स्टेट को ब्रेक कर दिया गया। तो कुछ बोल के ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान भटका के ब्रेक कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली भी ब्रेक होता है। तो वो कैसे होता है? जैसे कि एक बच्चा है, किसी चीज के लिए रो रहा है, कई बार वो जिद कर रहा है कि ये चाहिए चाहिए चाहिए। सडनली उसको ब्रेक स्टेट करने के लिए उसको हमने कुछ और डाइवर्ट कर दिया कि वो देखो टीवी में आपका कार्टून कैरेक्टर आ रहा है, तो तुरंत उसका ध्यान हट जाता है वहां से। वो होता है ब्रेक स्टेट। सिमिलरली दो, सपोज घर में फाइटिंग चल रही है हस्बैंड वाइफ की, और हस्बैंड या वाइफ के ऑफिस से किसी बॉस का या एम्प्लॉय कलीग का कॉल आ जाता है। फिर वो जब बात करके हटेंगे तो वो सेम स्टेट में दोबारा नहीं आएंगे जब तक फिर से कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट ना हो, क्योंकि जो फ्यूरियस वाला जो स्टेट था वो ब्रेक हो गया एक फोन कॉल से। तो इमिडिएटली जैसे बहुत लोग जो डिप्रेसिव थॉट से ये चल रहे होते हैं, उनको कई बार वो स्टेट से हटाने के लिए ब्रेक स्टेट किया जाता है, उनका डाइवर्ट किया जाता है। जैसे कभी कोई बहुत ज्यादा गुस्सा है, गुस्से में बहुत कुछ बोल रहा है, अगर उसकी तारीफ कर दो या उसका डाइवर्ट कर दो कि वाह नाइस शर्ट, तो कहीं ना कहीं उसका ब्रेक स्टेट हो जाता है वहां पे। तो ये स्टेट होता है जो हम फील करते हैं, और उस फीलिंग को हम ब्रेक करते हैं, तो वो ब्रेक स्टेट कहलाता है। क्योंकि वही फीलिंग फिर हमारा बिहेवियर बन के हमारा फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता है, हमारे बॉडी के मूवमेंट्स को इफेक्ट करता है। ये पूरा कम्युनिकेशन मॉडल है। दो पिक्चर है, दोनों भी कम्युनिकेशन मॉडल के ही पिक्चर है। ये होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो मैंने भेजा है। इसमें अगर कोई डाउट है एक बार देख लीजिए। वैकॉक के बारे में हमने पढ़ा, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन पढ़ा। इंटरनल वर्ल्ड मीनिंग क्रिएटेड मतलब हमारे अंदर ही हमने कुछ मीनिंग दे दिया है कि इंफॉर्मेशन को। फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, और बिहेवियर हमारे वर्ड्स होते हैं, हमारा एक्शन होता है, हमारा स्टेट होता है, और हमारी फिजियोलॉजी होती है। रॉ डेटा गया और प्रोसेस्ड डेटा कम्युनिकेशन का बाहर आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर समझ जाते हैं, इसको अगर डील करने लग जाते हैं, तो काफी कम्युनिकेशन हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बदल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ओके, थैंक यू। चलो, अब हम करते हैं रैपो बिल्डिंग में जो हमने देखा था, काइनेस्थेटिक, विजुअल या ऑडिटरी, ये कैसे रोल प्ले करती है। तो कल हमने एक एक्टिविटी किया था। सिमिलर वे में अब अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो उससे भी ये चीजें आपकी निकल के आती है कि आप काइनेस्थेटिक है ज्यादा, या विजुअल है, या ऑडिटरी है। क्योंकि मेडिटेशन में एडी ज्यादा ओवर पावर नहीं करेगा जब आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये अगर आपको फील करना है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो हम करना है, ठीक है। चलिए, मैं मीटिंग रूम लॉक कर रही हूँ, अभी कोई नहीं आ पाएगा, और सब म्यूट पे रहें। सब हम मेडिटेशन का एक प्रोसेस करने जा रहे हैं, और सब सीधा बैठ जाए, कोई सोए ना, ठीक है? नहीं तो ये आप फील नहीं कर पाएंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट। एक लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, रिपीट। इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इमेजिन कीजिए आप प्रकृति के बीच अपने फेवरेट प्लेस में अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कोई भी प्लेस हो सकता है नेचर में, जो आपको खुद से कनेक्ट करे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। बाहरी दुनिया का कोई भी इंटरफेरेंस इस जगह पे आपके ऊपर नहीं है। आप महसूस कीजिए आप जहाँ पे खड़े हैं या बैठे हैं, एक वाइट रूट आपके फीट से, आपके तलवे से धरती में बहुत ही स्पीड से, लाइटनिंग की स्पीड से अंदर जा रही है। और अगर आप बैठे हैं तो आपके टेल बोन से, बैकबोन के एंड से वाइट रूट बहुत ही स्पीड, बहुत ही लाइटनिंग स्पीड से धरती में प्रवेश कर रही है। और ऊपर से आपके सर, क्राउन चक्रा से वाइट लाइट आपके बॉडी में प्रवेश कर रही है। आपके बॉडी में, आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी अनवांटेड एनर्जी है, जितना भी अनवांटेड चीजें हैं, टॉक्सिन्स है, सारा वाइट रूट के थ्रू धरती में चला जा रहा है। इमेजिन कीजिए आपके बॉडी के सारी गंदगी, सारी नेगेटिविटी, सारे टॉक्सिन्स वाइट रूट के थ्रू पृथ्वी में समा गए। अब धरती से एक गोल्डन कलर की लाइट, जो एक पॉजिटिव ऊर्जा है, हीलिंग लाइट है, जो उसी वाइट रूट से आपके बॉडी में तेजी से प्रवेश कर रही है। आपके रूट चक्रा से या आपके पैर से, फीट से होते हुए आपके लेग्स, आपके थाइस, रूट चक्रा से होते हुए सेक्रल चक्रा, सोलार प्लेक्सस, एक एक ऑर्गन में प्रवेश कर रही है। ये हीलिंग लाइट आपके सभी कोशिकाओं में जा रही है, एक एक चीज को पॉजिटिव कर रही है। एक एक सेल, एक एक कण आपके शरीर का पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा। धीरे धीरे ये गोल्डन लाइट सभी जगह होते हुए हार्ट चक्रा में प्रवेश कर रही है। और आपके क्राउन चक्रा से जो वाइट लाइट अंदर आ रही है, वो हार्ट चक्रा में गोल्डन लाइट के साथ मर्ज हो गई। अब आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा है। आप सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा हैप्पी, बहुत शक्तिशाली, किसी से ना डरने वाले, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अब आप अपने वातावरण में अपनी फेवरेट चीजों को देखिए, महसूस कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। अब आप फ्री हैं जाने के लिए। देखिए प्रकृति में आपके लिए क्या क्या उपलब्ध है। सामने आप देखते हैं कि आपका फेवरेट फ्रूट
एक पेड़ में पले हुए हैं। आप उस फेवरेट फ्रूट को देख के बहुत खुश होते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, आपको जितने लेने हैं आप तोड़ सकते हैं। आप वो फ्रूट को एंजॉय कीजिए, तोड़ के खाइए, फील कीजिए। प्रकृति में आपके जो भी पसंदीदा कलर के फूल है, जो भी पसंदीदा जीव जंतु है, जो भी आपको अच्छा लगता है, सभी मौजूद है। एवरीथिंग इज इन अबंडेंस। आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब अवेलेबल। टेक योर टाइम, एक्सप्लोर। जैसा आपको रहना है, नाचना है, गाना है, एंजॉय करना है, खेलना है, कूदना है, एक बच्चे की तरह आपको जो जो चीज चाहिए सब कुछ है। एंजॉय योर टाइम। अब मेरे तरफ से कोई गाइडेंस नहीं है। अभी आप खुद अपने साथ हैं। आप खुद जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। खुद आप समझते हैं कि आपको कैसे जीना है, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, और खुश कैसे रहना है। अपनी जिंदगी जी के जब आपको लगे कि मुझे वापस लौटना है, तब तक आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि मुझे लौटना है, तब आप फ्री हैं वापस इस दुनिया में लौटने। तब तक एंजॉय। वापस रूम में आ चुके हैं। कल की एक्टिविटी की तरह, जो फेवरेट हॉलीडे स्पॉट के ऊपर आपने लिखा था, इस मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को आप वर्ड्स में शेयर करेंगे। अगर आपको यहाँ शेयर करना है या व्हाट्सएप चैट में शेयर करना है, शेयर करेंगे। यहाँ से फिर हम आपका कौन सा पर्सनालिटी है, सेम मेथड से इसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, बोलिए आरती जी। म्यूट, अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैंने वो आप सबको, अब आप अनम्यूट कर पाएंगे। यस। एक्सपीरियंस लाइक बहुत ही अच्छा था।
जैसे पहले मैं गई, मुझे नेचर का अच्छा लगता है। तो हम्म, वहां पे एक सब जगह ग्रीनरी थी, एंड वाटरफॉल था हम्म, उसका। जैसे वाटरफॉल का आवाज आता है, वो भी थोड़ा थोड़ा आ हम्म, रहा था। वो वाटरफॉल से एक रिवर जा रही थी। हम्म, एंड वहां पे सनलाइट भी ब्राइट था। हम्म, एंड जैसे आजू बाजू में आपने जैसे बोला फ्रूट्स और हम्म, इसके भी ट्रीज एंड फ्लावर्स के हम्म, भी ट्रीज थे। एक हम्म, छोटा सा जैसे क्या बोलते हैं, हट जैसा था हम्म, रेस्ट करने के लिए। हम्म, एंड वहां पे एनिमल्स भी थे, जो मेरे जैसे डियर है, हम्म, कैट, हम्म, काऊ, डॉग्स जो मुझे पसंद है, वो सारी चीजें भी थी। हम्म, फिर अपने जो खाने के लिए जैसे फ्रूट्स, पानी पिया, फ्रूट्स खाया, हम्म, बहुत अच्छा लगा। हम्म, एंड एंड में वहां पे जैसे जब आप बोले निकलने के लिए, तो तब भगवान भी आए, जैसे कृष्ण भगवान। और एक फीमेल भी थी, हम्म, जैसे मैं रेणुका माता का जो अच्छा। फीमेल एनर्जी है वो उनके रूप में देखती हूँ। तो उनको फिर मैंने हम्म, लाइक उनको नमस्कार किया, एंड फिर मैं, आप जब बोले वापस आ जाए, तो आ गई। अच्छा, अच्छा है। तो ये आपका एक्चुअली ये ग्राउंडिंग मेडिटेशन था। पहले ग्राउंड हम्म। किया जाता है। वेटिंग रूम भी एनेबल है। ये जैसे ग्राउंडिंग होता है। मैं वेटिंग रूम बता देती हूँ। तो ग्राउंडिंग होने के बाद हम फिर बाकी चीजें विजुलाइज करते हैं, है ना? तो वहां पे कुछ भी इफेक्ट जो आएगा पॉजिटिव ही आएगा। ग्राउंडिंग जब से स्टार्ट होगा तब। तो रूट चक्रा को जो हमने ग्राउंड किया वाइट रूट के साथ में, नेगेटिविटी सारे उधर ड्रेन किया, फिर पॉजिटिव वाला गोल्डन लाइट से हील किया, ऊपर से व्हाइट लाइट, तो इससे क्या आप डिवाइन से भी कनेक्ट होते हैं, रूट से भी कनेक्ट होते हैं। ऊपर और नीचे सातों चक्रा का ये बैलेंस्ड है। तो इससे आपके जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में जो भी मीनिंग जाएगा, वो आपको जो पसंद है, वो चीजें ही आपको नजर आएगी। आप जो सोच रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस में जो चल रहा है, वही वही चीजें कनेक्ट होंगी। तो कृष्णा का आना, या फिर जैसे आपने एक हर्ट था, तो ये सबका एक मीनिंग होता है, बट यहाँ पे हम उतना डीप मीनिंग में नहीं जाएंगे। ऑल पॉजिटिव ही था आपका जो एक्सपीरियंस था। इसी को अगर आप खुद से भी कर सकते हैं। आप अगर इमेजिन करेंगे या विजुलाइज करेंगे कि ये मेडिटेशन में आपको क्या क्या महसूस हुआ, और उसको पेन डाउन करेंगे, वर्ड्स लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, फिर आप देखेंगे कि इसमें विजुअल के वर्ड्स ज्यादा है, ऑडिटरी वाले वर्ड्स ज्यादा है, या काइनेस्थेटिक वाले वर्ड्स ज्यादा है। ठीक है, इसी पे हम और बात करेंगे अभी। फिर मेरा मैम ज्यादा विजुअल था क्या? फिर विजुअल। नहीं, जब आप लिखेंगे तब, जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तब। अभी तो आप बता रहे थे आपका एक्सपीरियंस, लेकिन जब आप लिखने के लिए जाएंगे तो 4 या 5 सेंटेंस में लिखेंगे। ये तो आपने पूरा बता दिया कि ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ। लेकिन जब इसको आप 4 5 समरी के रूप में डिस्क्राइब करेंगे, तो आप कुछ वैसा बता पाएंगे जो आपको माइंड में वो चीजें प्रोग्राम ज्यादा होती है, वर्ड्स वो बता पाएंगे। सोनल जी का मैसेज पढ़ते हैं। आई एंजॉयड माई भजन एंड डांस विद द्वारकाधीश with my friends, was enjoying with ISKCON Prabhuji's at Vrindavan, and enjoyed eating my favorite fruit lychee, and was surrounded with red roses and other flowers too. तो यहाँ पे इनका काइनेस्थेटिक आ रहा है। enjoyed, भजन and dance with Dwarkadish with my friends, was enjoying ISKCON Prabhuji's at Vrindavan and enjoyed. तो enjoying, enjoyed, dance, ये सारे आपके काइनेस्थेटिक्स हैं। मैं 1 मिनट में आती हूँ, तब तक आप चैट रीड कीजिए, ट्राई टू आइडेंटिफाई।
ठीक है, तो यहाँ पे ईटिंग वो भी काइनेस्थेटिक है। तो यहाँ पे विजुअल एंड काइनेस्थेटिक ये दोनों ज्यादा आ रहा है सोनल जी का। अब आप बताइए कि क्या आप विजुअल एंड काइनेस्थेटिक ज्यादा है, या और भी कुछ आपके पर्सनालिटी ट्रेट है? Nisha ji, could you clear it again? आपके विजुअल सेंस और काइनेस्थेटिक ये दोनों ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके डिस्क्रिप्शन में। जी। काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग्स, और विजुअल मतलब पिक्चर। Both. बोथ। I generally go with both. तो वही आपके डिस्क्रिप्शन में आ रहा है कि बराबर ऑलमोस्ट 50-60, 40-60 या फिर 50-50। 50-50. Right. थैंक यू। Thank you. Thank you. एंड नीति जी का आई सॉ ब्यूटीफुल ग्रीन लश गार्डन। अभी देखिए इन्होंने बोला आई सॉ। आप सब ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट जो इन्होंने स्टार्ट किया है सोनल जी ने या निधि जी ने, सोनल जी ने किया आई एंजॉयड, एंजॉयमेंट काइनेस्थेटिक। आई सॉ, सॉ देखना विजुअल, तो इनका शुरू में ही विजुअल निकल के आ रहा है। आई सॉ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जनरली हम विजुअल इफेक्ट को ब्यूटीफुल से डिनोट करते हैं, कुछ हमने देखा वो ब्यूटीफुल था। ग्रीन कलर है, वो भी हम देखते हैं ग्रीन कलर। लश गार्डन, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, रैबिट, कैट एंड अ रिवर। तो इन्होंने जब सॉ बोला तो सारे के सारे चीज उन्होंने देखा। आई सैट देयर विथ माई फीट डिप्ड इन वाटर। सैट यहाँ पे आ गया काइनेस्थेटिक, फीट डिप्ड इन वाटर, डिप्ड आ गया काइनेस्थेटिक। आई इवन वॉश्ड माई फेस विद दैट वाटर, काइनेस्थेटिक। आई सॉ फिर से आ गया इनका विजुअल, बिग स्टैच्यू ऑफ आदि योगी जी। ठीक है, देन विंड स्टार्टेड ब्लोइंग। अब इन्होंने थोड़ा सा ऑडिटरी भी फील किया विंड का। ब्लोइंग मेकिंग माई हेयर फ्लू, मतलब इन्होंने फील किया, तो यहाँ पे भी काइनेस्थेटिक आ गया। इन्होंने विंड की आवाज को स्ट्रेस नहीं दिया, इन्होंने फील किया कि विंड चलने से उनके हेयर उड़ने लगे, तो ये फीलिंग हुआ। लास्टली आई सॉ ब्लैक क्लाउड्स कमिंग एंड लाइटनिंग। तो विजुअल्स ज्यादा है निधि जी। अब यहाँ पे हमको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है अभी, ये प्रैक्टिस से आप 2 दिन के आप किसी का भी देख के बता पाएंगे कि क्या है। अगर इन्होंने विंड, अगर ये ऑडिटरी होते तो विंड की आवाज सुनते, पानी की आवाज सुनते। इन्होंने बोला आई सॉ रैबिट कैट रिवर फ्लावर्स। इन तो फ्लावर तो आवाज नहीं करता है, लेकिन रैबिट कैट रिवर आवाज करता है, पानी की आवाज होती है। तो इन्होंने ऑडिटरी का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया। क्लाउड्स कमिंग एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग अगेन विजुअल है, क्लाउड्स भी विजुअल है। क्लाउड्स कमिंग मोशन भी है उसमें, दोनों में काइनेस्थेटिक इफेक्ट भी है। तो इनका ज्यादा विजुअल है एंड सेकंड में काइनेस्थेटिक है। निधि जी कैन यू कंफर्म? Yes, ma'am. True. तो विजुअल ज्यादा है आप, देन काइनेस्थेटिक है। Yes, ma'am. Right. ठीक है, और किसी का नहीं आया? ग्रुप हाँ में जी आया है मैम। क्या? ग्रुप में किसी ने भेजा क्या? नहीं ना? ठीक है, तो ये एक्टिविटी से आपको समझ में आ गया, आप आपका खुद का भी आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, जिससे कि किसी के भी ये तो हमने एक एक्टिविटी किया और आपने फाइंड आउट किया हमारे साथ में कि कौन काइनेस्थेटिक ज्यादा है, कौन विजुअल्स ज्यादा है, या कौन ऑडिटरी ज्यादा है। अब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्ट्रेंजर्स के साथ में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आपको यही सारे वर्ड्स को हाईलाइट करना है जो बात करता है छोटी छोटी बातों में। कोई बातों बातों में बोलेगा देखो, मतलब वो विजुअल है। कोई बोलेगा सुनो, मतलब वो ऑडिटरी है। कोई बोलेगा आई कैन अंडरस्टैंड, काइनेस्थेटिक। ठीक है, आई कैन फील योर पेन,
काइनेस्थेटिक। ऐसे करके डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। मैंने कुछ निकाल के रखा है। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, और वो आपको बताएंगे कि कौन काइनेस्थेटिक है, बाकी के उनके। ठीक है, जैसे विजुअल। कोई बात करते हैं ना, इस एंगल से देखो तो ऐसा दिखता है। इस टाइप के जो कॉन्वर्सेशन होते हैं, वहां पे एंगल दिखता है, विजुअल्स। तो आपका ये टास्क, आप इसको मान सकते हैं कि नेक्स्ट 2-3 डेज में या 1 वीक में जिसको भी आप सुने, जिससे भी बात करें, ऑब्जर्व करें कि वो किस तरह के वर्ड्स, वोकैबुलरीज यूज कर रहे हैं। फिर आप उसी तरह के वोकैबुलरी अगर उनके साथ में अपने स्पीच में डालते हैं कॉन्शियसली, तो वो ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होता है। जैसे कि मैं अगर बोलूंगी कि क्लियर है, मतलब मैंने जो समझाया समझ में आया, क्लियर है। क्लियर, अगेन क्लैरिटी क्या होता है, एक विजुअल होता है, क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अगर विजुअल से ड्राइव कर रहे हैं, क्लियर है, ऐसे बोलते हैं। काइनेस्थेटिक होगा तो क्या बोलेंगे, समझ में आया। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। सिमिलरली जैसे वर्ड्स आ जाते हैं, तो मेरे पास इंग्लिश के ज्यादा वर्ड्स हैं। मैं अभी सब लाइन से रीड कर रही हूँ थोड़े वर्ड्स। जैसे कि ग्लैंस, टेक अ ग्लैंस ऑफ दिस, ये एक नजर देखो। कलर के बारे में जब हम बोलते हैं, कलर अगेन विजुअल्स में आ जाता है। इल्यूजन, वो भी विजुअल है। फिर हम कहते हैं इमेजिन, इमेजिन जब करने बोलते हैं तो भी विजुअल इफेक्ट पहले आता है। इट लुक्स लाइक वी आर रनिंग लेट, तो इट लुक्स लाइक जब बोलते हैं तो वो लुक्स पे फोकस करता है, मतलब ये ऐसा दिखता है कि हम लेट चल रहे हैं। द ट्रेन इज रनिंग लेट, इट लुक्स लाइक। ऑब्जर्व, ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। जब विजन की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं, ये सब विजुअल्स के इफेक्ट है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं विजुअल होंगी तो मैं बोलूंगी, अगर मैंने कुछ समझाया कि कम्युनिकेशन मॉडल हमने आज देखा कि कैसे, तो मैं देखा बोलूंगी, तो मतलब विजुअल हूँ। मैं जानबूझ के यूज कर रही हूँ कुछ कुछ वर्ड्स। इंग्लिश में अगर मैं इसको सेम बोलूंगी तो, डू यू गेट द पिक्चर, मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, क्या आपके माइंड में वो मेंटल इमेज फॉर्म हुआ कम्युनिकेशन मॉडल का, डू यू गेट दैट पिक्चर। तो आपको मुझे अगर रैपो बिल्ड करना है मेरे साथ में, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई सी, मतलब मैंने आपको कुछ पिक्चर दिखाया और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं यस आई सी, यस मैं देख सकती हूँ। तो वहां पे कनेक्शन बन जाता है विजुअल्स का। सिमिलरली ऑडिटरी जो वर्ड्स होते हैं, ऑडिटरी वर्ड्स में मैं जब भी शुरू करती हूँ, मैं ऑडिटरी पर्सन हूँ, ज्यादा मेरा ऑडिटरी होता है। तो मैं कभी भी स्टार्ट करती हूँ तो मैं पूछती हूँ, एम आई ऑडिबल, ऑडिबल वर्ड में यूज करती हूँ। उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं ऑडिटरी ज्यादा। और कुछ लोग विजुअल्स एंड ऑडिटरी दोनों होते हैं। तो वो अगर जूम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि इफ यू कैन सी मी एंड हियर मी, गिव अ थम्स अप। आप या मुझे देख भी सक रहे हैं और सुन भी सकते हैं, तो इंडिकेट कीजिए। दोनों चीज बोलेंगे। इस तरीके से कम्युनिकेशन से आपको निकल के आएगा। हार्मनी, हार्मनी वर्ड,
ये सारे वर्ड जो है ऑडिटरी है। स्पीच, लिसन, कोई कहता है लिसन टू मी, और या आई एम लिसनिंग, तो ये सारे ऑडिटरी के वर्ड्स है। वैसे ही काइनेस्थेटिक्स में फीलिंग्स वाले वर्ड्स आ जाएंगे। लाइक आई फील कंफर्टेबल व्हेन आई एम एट होम, तो फीलिंग्स की बात हो रही है। इट्स टू हैवी फॉर मी टू ग्रास्प थिंग्स, हैवी, भारीपन, वो भी फीलिंग्स की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपको आप क्लियर हो जाएगा, कम्युनिकेशन किसी के साथ भी कर रहे हैं तो ये कौन सा पर्सन है, उस तरह के आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि दिस कम्युनिकेशन मॉडल सीम्स वेग टू मी, मतलब इसका कोई क्लियर पिक्चर नहीं बन रहा है मेरे माइंड में। ठीक है, तो वो एक पिक्चर हो गया। पिक्चर होता है क्लियर एंड वेग, मतलब जिसका पिक्चर नहीं बनता है वो वेग होता है, जिसका क्लियर पिक्चर बनता है उसे हम इमेज में फॉर्म करते हैं। अगर आप कहते हैं, हाँ मैं आपको सॉर्ट करके शेयर करूंगी ग्रुप में ये सारे। ठीक है, तो जैसे कि अभी अगर आप में से कोई कहता है कि कम्युनिकेशन मॉडल का जो पिक्चर है वो वेग था मेरे लिए, वो फॉर्म नहीं हो पाया जो आपने समझाया, तो मैं बोलूंगी कि ओके, आई कैन शेड सम मोर लाइट ऑन इट। मतलब मुझे पता चला आप विजुअल पर्सन है आपके लैंग्वेज से, मैंने क्या बोला, आई कैन शेड सम मोर लाइट ऑन इट। लाइट विजुअल, तो आप उस लैंग्वेज से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं बोलती ओके आई कैन एक्सप्लेन अगेन, तो एक्सप्लेनेशन फीलिंग हो जाता, काइनेस्थेटिक हो जाता। अगर मैं बोलूंगी कि मैं इस पे और प्रकाश डाल सकती हूँ, लेट मी पुट सम मोर लाइट, वो हो जाता है कनेक्शन विथ विजुअल टू विजुअल। तो ये मेन इसका पर्पस ये है कि आप इसको समझ के सामने वाला कौन सा पर्सनालिटी है, आप अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में वो इफेक्टिव बनाने के लिए सेम वोकैबुलरी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मॉडल एंड जो हमारा, ओके नो प्रॉब्लम सोनल जी, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन मॉडल। रैपो बिल्डिंग में हमने कुछ देखा था, कुछ और भी है रैपो बिल्डिंग में, रैपो बिल्ड करते हैं तो कुछ और भी चीजें, उसका भी पिक्चर मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। जैसे कि रैपो बिल्डिंग में और क्या क्या, कल हमने देखा था मैचिंग, मिररिंग, पेसिंग एंड लीडिंग। मतलब मैच किया आपने, मिरर किया, देन पेसिंग मतलब उनके स्पीड को मैच किया। जैसे कि जो जो स्पीड में बोल रहा है उसको उसी स्पीड में आप सुन के रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर जहां आपको मौका मिलता है आपने लीड कर लिया, फिर आपने अपनी बात रख ली। ये होता है कम्युनिकेशन इसमें। देन हमने कम्युनिकेशन स्किल्स में ये भी देखा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जो हमने ये बात किया विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ये सभी हमारा रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम कहलाता है, रेप सिस्टम। इसको यूज करके हमने रैपो बिल्डिंग में इसकी हेल्प ली कि सामने वाला पर्सन कौन सा पर्सनालिटी है, उसका रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम में विजुअल ज्यादा है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है या एडी है या कुछ और है। फिर हमने उसको यूज किया। देन हमने आई एक्सेसिंग का भी देखा था कि कितनी देर किसी के आंख में देखना है, किसको ज्यादा अटेंशन देना है, कैसे मूव करना है। आई एक्सेसिंग क्यूज कहते हैं, कौन आपकी तरफ उम्मीद से देख रहा है, कौन आपकी तरफ डाउट से देख रहा है, उसको किसको कितना अटेंशन देना है। किसी के पॉजिटिव रेस्पॉन्स है तो उसको बार बार देखो, ज्यादा देखो। किसी के अगर क्राउड में है, अगर किसी के थोड़े स्ट्रेंज एक्सप्रेशन है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके देखिए जब तक कि रैपो में वो नहीं आ जाता। देन हमने वॉइस, टोन, टेम्पो एंड वॉल्यूम, मैचिंग मिररिंग में जो जिस तरीके से बात कर रहा है आप उसके टोन को वैसे ही मैच कीजिए। अगर आप लाउड बात करते हैं तो भी अगर सामने वाला का टेम्पो लो है, वो धीरे से बात कर रहा है, स्मूथ वे में बात कर रहा है, तो आप भी अपने वॉइस के टोन को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो वॉइस मॉड्यूलेशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे बात करें। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक मेरा स्टूडेंट है,
जो ट्रेनर है और काफी ज्यादा फॉलोअर्स है उसके इंस्टाग्राम में, ह्यूज फॉलोअर्स। एंड ही इज वर्किंग विद देव गढ़वी, उनके अंडर में वो मेंटी है और दूसरों को ट्रेन करता है। तो वो तमिल लैंग्वेज में उसका था पूरा, वो ट्रेनिंग कोचिंग पूरे 4 lakhs के भी कोचिंग, 35,000 के ऐसे कोचिंग वो तमिल लैंग्वेज में देता था। अब उसको मूव करना था इंग्लिश की तरफ, कि मैं और लार्जर ऑडियंस में जाऊं और इंग्लिश में भी मैं अच्छे से ट्रेन कर पाऊं। बट उसका प्रॉब्लम था इंग्लिश में कि वो बहुत फास्ट बोल देता था, तमिल में बहुत अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन करता था वो, और इंग्लिश के बाद जहां आई 5 मिनट का कंटेंट उसने 2 मिनट में फटाफट बोल दिया, ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे पास जब ट्रेनिंग के लिए आया तो मैंने एनएलपी टेक्निक यूज किया, 2-3 टेक्निक्स मैंने यूज किया था, उसमें से एक टेक्निक मैंने ये यूज किया था वॉइस मॉड्यूलेशन का, कि मैं जो आउटकम उसका चाहती थी कि वो कितना धीरे बोले, उससे भी कम स्पीड में और उससे भी कम टोन में मैं बात करने लगी। तो वो मेरे साथ में वो मैच करते करते, क्योंकि रेपो बिल्डिंग ऐसे ही होता है, जानबूझ के नहीं होता, अपने आप भी हो जाता है। जब वो मेरे साथ में कम्युनिकेट करते 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 एक हफ्ते में एक मैंने स्विच पैटर्न करवाया और ये एक्सरसाइज जो किया, उसके बाद उसका बिल्कुल स्पीड, उसका स्पीड बिल्कुल नॉर्मल हो गया और उसका आउटकम जो था, उसने कुछ अवार्ड वगैरह भी ले लिया। तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। और भी कुछ कुछ है जो हमने नहीं पढ़ा है, तो इसका भी पिक्चर मैं आपको शेयर कर देती हूँ। कुछ है थोड़ा इन डेप्थ जो हमने नहीं पढ़ा है, बाकी जो है आप इसको रिलेट कर पाएंगे जो मैं अभी भेज रही हूँ। ठीक है, ये रैपो बिल्डिंग का भी मैंने भेज दिया है। 15 मिनट्स और एक टॉपिक ले लेते हैं, उसके बाद किसी का क्वेश्चंस है, नहीं तो फिर वाइंड अप करेंगे। मैं स्विश पैटर्न के बारे में आपको बता देती हूँ। स्विश पैटर्न ये हम कल करेंगे, ये एक्टिविटी स्विच पैटर्न और न्यूरोलॉजिकल लेवल्स हम कल करेंगे। परसों हम एंकरिंग करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता रही हूँ स्विच पैटर्न कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ये स्विच पैटर्न हमारे हैबिट्स को चेंज करने का प्रोसेस है। जैसे अगर कोई एक हैबिट है जो आपको एम्पावर नहीं कर रही है, उसे आप बदलना चाहते हैं, देन यू कैन यूज स्विच पैटर्न। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? ठीक है, तो स्विच पैटर्न में क्या होता है, ये एक इमेज है आपका। ये इमेज में आपको फिट करना है जो आपका करंट स्टेट है। करंट स्टेट मतलब आपकी जो हैबिट है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्वीट्स खाना कंट्रोल करना है जो आप आज की डेट में नहीं कर पा रहे, एग्जाम्पल। तो जब आप स्वीट्स देखते हैं, टेम्प्ट होते हैं, खाते हैं, तो वो अपने आप को आपको पिक्चर देखना है। तो वो आप इमेजिन करेंगे, ये बड़ा रेक्टेंगल जो है वो पिक्चर, सपोज।
ये आपका करंट स्टेट है, जो आज की बात है, आपको स्वीट्स खाने में या कंट्रोल नहीं कर पाने में। ये आपका डिजायर्ड स्टेट है, जो मैंने येलो में किया है। समझिए कि एक एलईडी बड़ा सा स्क्रीन है, जिसमें आपका करंट स्टेट आप देखेंगे। ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कल हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे, इस मेथड को। ये आपका ग्रीन जो रेक्टेंगल है, जो ब्लैंक है, वहां पे आप देखेंगे कि आप स्वीट्स देखते ही टेम्प्ट होते हैं और खा रहे हैं, तो आप अपने आप को खाते हुए देखेंगे विजुअलाइजेशन में। इसे कहते हैं डिसोसिएटेड स्टेट, मतलब आप अपने शरीर से बाहर हैं, आप ये चीज अपने आप को करते हुए देख रहे हैं। एनएलपी में डिसोसिएटेड कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, आप ड्रीम जब देखते हैं तो डिसोसिएटेड ही होता है। आप जो ड्रीम देखते हैं वो एसोसिएटेड होता है, मतलब आप अपनी नजरों से सब देख रहे होते हैं कि आप इसके साथ हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप अपने खुद के बॉडी को कम देख पाते हैं डिसोसिएटेड स्टेट में, ड्रीम में कम देख पाते हैं। एसोसिएटेड में मतलब आप अपनी नजरों से देख रहे होते हैं। यहाँ पे हमको डिसोसिएटेड स्टेट में देखना है कि आप स्वीट्स खा रहे हैं। आपका डिजायर्ड स्टेट है येलो वाला। यहाँ पे एक नया इमेज फॉर्म करना है आपके माइंड में। यहाँ पे आपने स्वीट को देखा और आपने इग्नोर कर दिया, आप नहीं खा रहे हैं, टच भी नहीं कर रहे हैं, स्पून से भी नहीं खा रहे हैं, आप उसे बिल्कुल भी अवॉइड कर रहे हैं। तो ये एक टेम्पटेशन की बात है, आपने देखा, आपको मन किया, आपने खाया, ये आपका करंट स्टेट है। आपको डिजायर स्टेट है को प्रोग्राम करना है डिजायर्ड स्टेट में, कि आपने देखा, आपने उसको इग्नोर कर दिया, आप नहीं खा पा रहे या नहीं खा रहे हैं इच्छा से, फॉर योर बेटरमेंट, या फिर आपके अच्छे के लिए। फिर स्विच पैटर्न में क्या होता है कि करंट इमेज को हम एक्सप्लोड करके माइंड में ट्रेन कर देते हैं, वो एक्सप्लोड होके हो जाता है और ये हम एंकर एक प्रोग्राम करते हैं स्विश। तो जब हम माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो स्विश जब कहते हैं, तो आपको इमेजिन करना है कि बड़ा सा एलईडी स्क्रीन में जो करंट स्टेट है वो ढक गया है और नया स्टेट पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया है। न्यू पिक्चर ने पुराने पिक्चर को रिप्लेस कर दिया। ये पूरा मेथड है, विजुअली मैंने आपको समझाया, काफी सारे आप लोग विजुअल से। तो ये होता है, इसकी स्क्रिप्ट होती है, कल ये करेंगे हम। आप सोच के रखिए कि आपको क्या प्रोग्राम करना है, कौन सी हैबिट आपको चेंज करनी है। अलार्म बंद करके सोने वाली हैबिट को चेंज करनी है, या वर्कआउट करने के लिए आपको कुछ चीजें रोक रही है, उस चीज को प्रोग्राम करके वर्कआउट करना शुरू करना है, या प्रोक्रेस्टिनेशन है किसी चीज को लेके, उसको एंड करना है, या ऐसे कोई भी चीज हो सकती है जिसको हैबिट को आपको चेंज करना है, वो आप स्विच पैटर्न से चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत जल्दी इससे माइंड प्रोग्राम होता है। और जो प्रोग्राम हम एंकर देते हैं स्विश, वो एंकर का काम करता है। स्विश बोलते ही पुराना इमेज ढक जाता है, नया इमेज टेक ओवर कर लेता है, और इसको हम कई बार माइंड में प्रोग्रामिंग कर देते हैं। इतने बार माइंड में प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि ये आपका रियल लाइफ का प्रोग्राम बन जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, अगर आप अलार्म बंद करके सो जा रहे थे, तो आप अलार्म इमिडिएटली बंद करके तुरंत उठ जाएंगे। इतना मैजिकल है ये। आप स्वीट्स बहुत खा रहे थे, अब इसके बाद ये होगा कि आप टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि माइंड में वो प्रोग्रामिंग सेट हो गई। ठीक है, दिस इज स्विश पैटर्न। ये हम कल करेंगे, न्यूरोलॉजिकल लेवल्स कल करेंगे। अच्छा, हिमाली जी की हैबिट है, तो आप इसको ट्राई कीजिए, बिल्कुल इफेक्टिव है ये, अच्छे तरीके से करेंगे। एसोसिएटेड डिसोसिएटेड समझ में आया? एसोसिएटेड मतलब हम अपने बॉडी के अंदर हैं। अधिकतर आप देखेंगे सपना हम देख रहे होते हैं ना, तो सब कुछ होता हुआ देख रहे होते हैं, हम अपनी बॉडी को फील कर रहे होते हैं, बट हम खुद को कुछ करते हुए बहुत कम देखते हैं। हमारे साथ हो रहा होता है, हम किसी के साथ जा रहे हैं, वो हमारे साथ में है, हम
सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने आप को, अपने शरीर को नहीं देख रहे होते। ये हम विजुअलाइजेशन में अपने आप को देखते हैं, बट ड्रीम में हम नहीं देख रहे होते, क्योंकि हम एसोसिएटेड होते हैं। कुछ नहीं, स्विच पैटर्न बताया मैंने, ठीक है। आज मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, वो स्विच पैटर्न कल हम करेंगे, ठीक है। करंट इमेज को डिजायर्ड इमेज में हम कन्वर्ट करेंगे, माइंड को प्रोग्राम करेंगे। तो एक ऐसी हैबिट आप सोच के रखिए जिसको आपको चेंज करनी है। तो उसके लिए नया वाला पिक्चर भी आपके माइंड में होना चाहिए कि अभी मैं अलार्म बंद करके सो जा रही हूँ। नया वाला जो पिक्चर बनेगा, अलार्म बंद करके इमीडिएटली बेड से उठ के काम पे लग जा रही हूँ, या जो करना है, वर्कआउट करना है, किचन में जाना है। एग्जाम्पल है। वैसे ही कोई भी, जैसे कि अगर मैं कम्युनिकेशन में मेरा अगर कोई दिक्कत आ रही है, स्टैमरिंग हो रहा है, स्टैमरिंग तो खैर हाई एंड हो गया, ऐसे कुछ भी है कि मैं कुछ जार्गन्स यूज कर रही हूँ या बीच में फिलर्स यूज कर रही हूँ, ऐसे करके जो मेरे कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रहा है, उसको मैं हटा सकती हूँ स्विच पैटर्न से। नए पैटर्न में अपने आप को मैं इतने अच्छे से कम्युनिकेट करके देखूंगी। स्टेज फियर किसी को है, तो वो स्विच पैटर्न से स्टेज फियर भी हटा सकता है। इसका एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होता है, हम कॉमन करेंगे, क्योंकि सब एक साथ करेंगे तो कॉमन करेंगे। पर्सनलाइज जब करते हैं तो हम स्क्रिप्ट के साथ में करते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक डिजायर्ड आउटकम है उसको हम कैसे माइंड में प्रोग्राम करें। तो आज के लिए इतना ही। आपका कोई भी डाउट है तो वी कैन टेक। एनी डाउट्स? नो डाउट्स, एंड करें सेशन, ठीक है। वेलकम। कल भी यही टाइम रहेगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आ जाएगा। और जो हमने आज डिसाइड किया, स्विच पैटर्न, न्यूरोलॉजिकल लेवल्स, वो कल कर लेंगे। परसों हम एंकर करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंकर सेट करना। वेलकम एवरीबॉडी फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक यू निशा जी, थैंक यू सो मच। वेलकम, वेलकम एवरीवन। कल फिर से आइए, और हो सका तो हम ये वीकेंड तक, फ्राइडे को, मतलब परसों अगर टाइम मिला तो हम फॉरगिवनेस की मेडिटेशन करेंगे, नहीं तो अलग से एक दिन मॉर्निंग में बुला लूंगी, अगर आपके पास टाइम रहा तो, जैसे 7:30 या 8, फॉरगिवनेस मेडिटेशन के लिए, ठीक है। उसमें बहुत कुछ चीजें रिलीज हो जाती है, होपोनोपोनो प्रेयर होता है उसमें, और बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, काफी कुछ चार्जेस रिलीज हो जाते हैं जो डीप रूटेड होते हैं, वो बहुत कुछ रिलीज। फॉरगिवनेस का एक करना है, वो कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।